नमस्कार किसान भाइयों, किसान समृद्धि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको हमारे देश की गेहूं की दो सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली उन्नत किस्में DBW 187 और श्री राम सुपर 303 के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। दोनों में कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा रोग प्रतिरोधी है, हमें किसे लगाना चाहिए, किसे लगाने से ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, वीडियो के अंदर हम आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। बस आपको वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तथा जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बनी बेल आइकॉन की घंटी को भी दबा लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई वीडियो समय समय पर आप सभी को प्राप्त होती रहे। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं DBW 187 और श्री राम सुपर 303 के बारे में। कौन सी ज़्यादा अच्छी है, हमें कौन सी किस्म को लगाना चाहिए, आज हम आपको कंप्लीट डिटेल वीडियो देंगे, जिससे आप निश्चित कर पाएंगे कि दोनों में से आपके लिए कौन सी किस्म ज़्यादा अच्छी होने वाली है। किसान भाइयों, दोनों की मैं खासियत की बात करूं तो दोनों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गेहूं उत्पादक सभी राज्यों में इनकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है तथा अंगेती और पछेती दोनों समय में आप इनकी बिजाई कर सकते हैं। एक खासियत इन किस्मों की और है कि इनमें सिंचाई भी कम करनी पड़ती है। जहां अन्य नामी किस्मों को 5 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है, वहीं इन किस्मों को लगभग इनसे आधी सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है और उत्पादन भी ये दोनों ही किस्में नामी किस्मों के बराबर ही प्रदान करती हैं। चलिए सबसे पहले हम इनके पकने की समय अवधि की बात करें तो जहां DBW 187 120 दिनों में पक करके तैयार होती है, वहीं श्री राम सुपर 303 110 दिनों में पक करके तैयार हो जाती है। यहाँ श्री राम सुपर 303 DBW 187 की तुलना में 10 दिन पहले पक जाती है। अब दोनों के पौधे की ऊंचाई की बात करें तो जहां DBW 187 का पौधा मध्यम ऊंचाई का लगभग 88 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है, वहीं श्री राम सुपर 303 का पौधा भी लगभग 88 सेंटीमीटर के आसपास होता है। दोनों के पौधे मजबूत तने के होते हैं। विपरीत परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में पौधा गिरने की समस्या दोनों ही वैरायटियों में देखने को नहीं मिलती है। दोनों ही किस्मों में कल्ले भी लगभग एक समान ही निकलते हैं। लगभग 15 कल्ले दोनों किस्मों में आसानी से निकल आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन किस्मों की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। किसान भाइयों, दोनों ही किस्में बहुत ही बढ़िया हैं। आपको दवाइयों का खर्चा दोनों ही किस्मों में बहुत ही कम लगेगा, क्योंकि यह दोनों वैरायटियां DBW 187 और श्री राम सुपर 303 पीला रतुआ, भूरा रतुआ, करनाल बंट, ब्लास्ट जैसी बीमारियों के प्रति अच्छी सहनशीलता प्रदर्शित करती हैं। अन्य कोई भी फफूंद जनित रोग बीमारियां आपको इन किस्मों में देखने को नहीं मिलेगी। अब मुख्य बात आती है किसान भाइयों दोनों ही किस्मों की सिंचाई की। तो सिंचाई के मामले में दोनों ही किस्में बहुत ही बढ़िया हैं। दोनों ही किस्मों में लगभग समान सिंचाइयों की ही आवश्यकता पड़ती है। जहां DBW 187 120 दिन में पकती है और मात्र 2 से 3 सिंचाइयों में तैयार हो जाती है, वहीं श्री राम सुपर 303 भी 110 दिन में पक जाती है और लगभग 2 से 3 सिंचाइयों में यह वैरायटी भी पक करके पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। यहाँ आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपकी यदि मिट्टी अच्छी जल धारण क्षमता वाली है तो आप इन दोनों ही किस्मों को मात्र 2 सिंचाइयों में ही तैयार कर सकते हैं और हल्की मध्यम मिट्टी के लिए आपको 3 सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोनों ही किस्में किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया हैं। यदि आप 2 से 3 सिंचाइयाँ नहीं कर पाते हैं, मात्र एक पानी भी देते हैं, तब भी आप इन किस्मों को लगा करके गेहूं की खेती कर सकते हैं और उत्पादन फिर उतना अच्छा तो आपको नहीं मिलेगा, पर अन्य एक पानी की जो किस्में हैं उनकी तुलना में आपको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। चलिए अब इनके उत्पादन की बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि कौन सी किस्म को हमें लगाना चाहिए। DBW 187 लगाना चाहिए या कि श्री राम सुपर 303 लगाना चाहिए। किसान भाइयों, दोनों के उत्पादन की बात करें
तो जहां DBW 187 120 दिनों में पक करके लगभग 82 से 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन प्रदान करती है, वहीं श्री राम सुपर 303 110 दिनों में पक करके लगभग 80 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्रदान करती है। यहाँ किसान भाइयों DBW 187 उत्पादन के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा आगे है, 10 दिन का समय ज़्यादा लेगी, वहीं लगभग 5 से 6 कुंटल तक उत्पादन आपको ज़्यादा प्रदान करेगी। दोनों ही किस्मों का उत्पादन भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ 10 दिन का समय ज़्यादा लेने के कारण DBW 187 5 से 6 कुंटल श्री राम सुपर 303 से ज़्यादा उत्पादन प्रदान करती है। तो यहाँ पर किसान भाइयों उत्पादन के मामले में DBW 187 थोड़ा सा ज़्यादा आगे हो जाती है श्री राम सुपर 303 से। ऐसा नहीं है कि श्री राम सुपर 303 में कोई कमी है, उसका भी उत्पादन बढ़िया है और वह 10 दिन पहले पक जाती है। तो आप यदि 110 दिन की वैरायटी लगाना चाहते हैं तो फिर आप श्री राम सुपर 303 को लगाएं, और यदि आप 120-125 दिन की वैरायटी लगा सकते हैं तो फिर आप DBW 187 को लगाइए, क्योंकि DBW 187 में आपको श्री राम सुपर 303 से थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। बाकी दोनों ही वैरायटियाँ सेम हैं, दोनों ही रोग प्रतिरोधी हैं और कम सिंचाइयों और कम खर्च में तैयार हो जाती हैं। आप दोनों में से किसी भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। अब दोनों के दानों और रोटियों की बात करें तो दोनों के दाने देखने में आकर्षक, चमकदार और वजनदार होते हैं तथा रोटियों की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। रोटियां खाने में स्वादिष्ट और मुलायम होती है। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि अब आप निश्चित कर पाएंगे कि हमें श्री राम सुपर 303 और DBW 187 में से कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करिए, अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।